नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $22,000 की प्रमुख सीमा स्तर को बनाए रखने में कामयाब रही है और अमेरिकी सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के समक्ष अपनी 2 दिवसीय सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी टेस्टिमनी में टिप्पणी की गई सेलिंग स्प्री के आगे सकम्ड होने के बाद $22,200 के वर्तमान स्तर पर वापस आ गई है। जॉब्स और प्राइस इंडिकेटर्स की बाढ़ ने इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को फिर से बढ़ा दिया है। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में 1% फिसल कर लगभग $1,550 पर ट्रेड कर रही है। पोएल की टिप्पणियों के बाद अधिकांश अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से नीचे थे और इक्विटी बाजारों को अलाइन कर रहे थे। CME फेड वॉच टूल के अनुसार 25 बेसिस पॉइंट से अधिक की बजाय 50 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की संभावना अब 70% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट कैप में 0.44% की कमी आई है, जो कुल $1.02 ट्रिलियन है। इस समय सीमा में क्रिप्टो संबंधित गतिविधि की कुल मात्रा में 26.97% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो $44.72 बिलियन के बराबर है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कुल मात्रा का 8.28% है, जबकि स्टेबल कॉइन्स कुल 91.91% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.14% गिर गया है, जिससे इसकी मार्केट शेयर 42.15% हो गई है। इस बीच फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोएल ने मंगलवार को सेनेट बैंक कमेटी के समक्ष सुनवाई में गवाही दी। आशा व्यक्त की कि कांग्रेस या लॉ मेकर्स अमेरिका में डिजिटल एसेट के लिए वर्केबल लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगे। अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा, हमने क्रिप्टो स्पेस में रिमार्केबल सेट ऑफ इवेंट्स देखे हैं। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि फेड अपनी चेतावनियों पर कायम है और बैंकों को डिजिटल एसेट में शामिल होने के बारे में कॉशियस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर ने कथित तौर पर कहा कि सेंटर 9 मार्च को अपकमिंग डिजिटल इंडिया बिल के स्केलेटल फॉर्म में कंसल्टेशन शुरू करेगा। चंद्रशेखर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल, ऑनलाइन गेमिंग रूल्स आदि की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रही थी। अब हम इंटरनेट के लिए अपने बड़े फ्रेमवर्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से डिजिटल इंडिया बिल की ओर बढ़ सकते हैं, जो अगले दशक के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉ होगा। एक अलग दृष्टिकोण लेते हुए गवर्नमेंट पब्लिक कमेंट के लिए शुरू में पूरे ड्राफ्ट को जारी नहीं करेगी। पब्लिकेशन के अनुसार ये पब्लिकेशन के ड्राफ्ट को जारी करने से पहले प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के कोर टेनेट्स पर पब्लिक से कंसल्ट करेगा। 9 मार्च को चंद्रशेखर कंसल्टेशन के हिस्से के रूप में कंज्यूमर्स, लॉयर्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव सहित स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग बेंगलुरु में होगी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा डिजिटल इंडिया बिल के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर और गाइडिंग प्रिंसिपल्स पेश किए जाने की उम्मीद है। स्क्रॉल एक लेयर 2 इथेरियम नेटवर्क है जो ZK रोलअप्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ने $50 मिलियन के फंडिंग राउंड की घोषणा की है। इसमें पॉलीचेन कैपिटल, सिक्वोया चाइना, बैन कैपिटल क्रिप्टो, मूर कैपिटल मैनेजमेंट, वेरिएंट फंड, न्यूमन कैपिटल, IOST वेंचर्स और केमिंग वेंचर पार्टनर्स ने भाग लिया। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के अनुसार ये स्क्रॉल का टोटल वैल्यूएशन एस्टिमेटेड $1.8 बिलियन तक लाता है। अनस्पेसिफाइड वैल्यूएशन के साथ पिछले 2 राउंड के बाद कंपनी ने फंडिंग में $83 मिलियन जुटाए हैं। स्क्रॉल, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, का लक्ष्य इथेरियम को बिलियन यूजर्स तक पहुंचाना है। लेयर 2 नेटवर्क के रूप में ये ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन प्रोसेस करके और फिर उन्हें इथेरियम में वापस पोर्ट करके काम करवाता है। इस प्रकार ट्रांजैक्शन की स्पीड को बढ़ाता है और कॉस्ट को कम करता है। स्क्रॉल इस इनोवेटिव अप्रोच के माध्यम से लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करने के लिए रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रॉल की ZK रोलअप टेक्नोलॉजी इसके नेटवर्क पर स्केलेबिलिटी को सक्षम बनाती है। वॉलेटिलिटी के अनयूजुअल लैग को देखते हुए बिटकॉइन अब लगभग $22,400 पर कारोबार कर रहा है। ऑल्टकॉइन एक सिमिलर स्टेट में है, फ्लो की लाभ उठाता दिखाई दिया और डेली सर्च के बाद टॉप 100 में जंप किया।
जैसा कि सिल्वरगेट के इश्यूज इंटेंसिफाई हो गए, पिछले शुक्रवार को बिटकॉइन की कीमत $23,400 से अधिक से गिरकर $22,000 से कम हो गई। हालांकि ये अगले कुछ दिनों के लिए क्रिप्टो करेंसी की कीमत में वॉलेटिलिटी का आखिरी स्टेज था। वीकेंड रिलेटिवली क्वाइट दिखाई दिया क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में कमी आई थी। बहरहाल सोमवार को कोई महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ। बीटीसी व्यापार $22,300 और $22,600 के बीच एक नैरो रेंज में था। अधिकांश ऑल्टरनेटिव कॉइन्स भी पिछले कुछ दिनों की स्थिति में ही स्टक होते नजर आए। फ्लो की कुछ एक्सेप्शंस में से है और वास्तव में मीम कॉइन एक दिन में 15% तक बढ़ गया है, जिसने इसे मार्केट कैप द्वारा टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में प्रवेश करने की मदद की है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने इजराइल, नॉर्वे और स्वीडन के सेंट्रल बैंक के सहयोग से डेवलप्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मॉडल प्रोजेक्ट आइस ब्रेकर के निष्कर्ष जारी किए हैं। 6 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हब एंड स्पोक मेथड बैंकों और रिटेल कस्टमर्स दोनों को बेनिफिट कर सकती हैं। सिस्टम में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को 2 डोमेस्टिक पेमेंट में डिवाइड करती है और फीस और डिलेज को बेस्ट एक्सचेंज रेट पॉसिबल रेट प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव कोड्स का उपयोग करती है। BIS ने इसे कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया है, जो इनसफिशिएंट लिक्विडिटी के जोखिम को कम करता है। जबकि प्रोजेक्ट ने CBDC की पोटेंशियल का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट ने जोर दिया कि आइस ब्रेकर मॉडल को वास्तविक दुनिया में लागू करने के लिए कई टेक्नोलॉजिकल, पॉलिसी और लीगल इश्यूज को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। ब्राजील के सेंट्रल बैंक बैंको सेंट्रल डो ब्राजील ने एक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डेवलप करने के प्रयासों को लेटेस्ट बना रहा है। बैंक के अनुसार ये प्रोग्राम पिक्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम की सक्सेस को रेप्लिकेट करने और देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को और पॉपुलर बनाने की कोशिश करेगा। बैंक के एक इकोनॉमिस्ट और इनिशिएटिव के कोऑर्डिनेटर फैबियो अरोजो ने के अनुसार डिजिटल करेंसी का पब्लिक यूज 2024 के अंत में एक टेस्टिंग फेज के बाद शुरू होगा, जिसमें फेडरल पब्लिक बॉन्ड्स खरीदना और बेचना शामिल होगा। ईरान अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के डेवलपमेंट के प्री पायलट फेज के अंत के करीब है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार देश के सेंट्रल बैंक ने अपने CBDC प्रोजेक्ट का प्री पायलट फेज पूरा कर लिया है। पायलट फेज जल्द ही शुरू होगा और सेंट्रल बैंक को विश्वास है कि ये सफल भी होगा। CBDC प्रोजेक्ट बिचौलियों के इस्तेमाल के बिना पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को सक्षम करेगी, जिसके वजह से पेमेंट सिस्टम एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। रिपोर्टों के अनुसार CBDC प्रोजेक्ट के प्री पायलट फेज में प्रोजेक्ट के टेक्निकल और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्टिंग शामिल है। इस फेज के दौरान सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में CBDC नेटवर्क के परफॉर्मेंस का आकलन किया। इसने मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम्स और नेटवर्क की ओवरऑल सिक्योरिटी के साथ CBDC नेटवर्क की इंटरऑपरेबिलिटी को भी टेस्ट किया। बैंकक्रप्ट डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग फर्म FTX डेरिवेटिव एक्सचेंजों में अपनी सिस्टर ट्रेडिंग फर्म एलामीडा रिसर्च के जरिए ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। केस डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसेरी में फाइल की गई थी और इसके CEO माइकल सोरेनस्टीन और इसकी पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। मुकदमे के अनुसार FTX ग्रेस्केल, बिटकॉइन और इथेरियम ट्रस्ट शेयर होल्डर्स के लिए $9 बिलियन या उससे ज्यादा के वैल्यू को अनलॉक करने के लिए इंजेक्टिव रिलीफ चाहता है। अगर ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाती है तो ये FTX के लिए $250 मिलियन मुक्त कर देगा, जिसका इस्तेमाल वह अपने खुद के क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए कर सकेगा। अब तक ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के पास मैनेजमेंट के तहत एसेट्स में $14 बिलियन से ज्यादा है। स्टेकिंग सर्विसेज पर रीसेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के प्रतिबंध के बावजूद US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रैकन एक नया क्रिप्टो बैंक स्थापित कर रहा है। क्रैकन सपोर्ट ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि क्रैकन बैंक अभी भी काम कर रहा है और अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए शुरुआती पेशकश कर रहा है। क्रैकन के चीफ लीगल ऑफिसर मार्को सेंटोरी के अनुसार क्रैकन बैंक लॉन्च ट्रैक पर है। कंपनी द्वारा अपने लोगों के साथ उनमें से हजारों को आदेश देने के बाद इन्हें सभी वॉल स्ट्रीट बैंकों के डेस्कटॉप पर लगाया जाएगा।
यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर फिएट डिपॉजिट और विड्रॉल्स के लिए बैंकिंग कार्ड के जरिए देश की नेशनल करेंसी रिवनिया के इस्तेमाल को टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया है। समाचार के आधार पर बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के दौरान पीयर टू पीयर सर्विसेज के महत्व पर जोर दिया। दो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस और कूना ने ऑफिशियली इन्वेस्टर्स को समस्या के बारे में सूचित किया है। एक लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज कूना के फाउंडर माइकल ट्रबाइन ने सेवा का मुद्दा उठाया और इसे स्पष्ट करने की उम्मीद है। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर रिवनिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले रेगुलेटर्स के नुकसान को स्वीकार किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।